17 प्रो मैक्स ये लौड़ा इतना देर का वीडियो ना। और मुहतरम हाज़रीन, हिंदुस्तान पर ज़बरदस्ती काबिज होने वाले और हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद और दी गई कुर्बानियों को मंसूबाबंद तौर पर खामोश करने की कोशिशें की जा रही है और जंग आज़ादी की नई तारीख लिखी जा रही है। निसाब से जंग आज़ादी के रहनुमाओं को हटाया जा रहा है। हालांकि मुल्क को अंग्रेजों के नापाक चंगुल से आजाद कराने में मुसलमानों की जो इताअत और कुर्बानियां रही है वो मुल्क की तारीख का अहम हिस्सा है। ऐसी तारीख को मंसूख करने की कोशिशें कामयाब होना मुश्किल है कि ये सारी तारीख मुल्क और बैरून ममालिक की लाइब्रेरियों और आर्काइव में मौजूद है। हाँ, मुल्क के निसाब से ऐसे जंग आजादी के रहनुमाओं को खारिज कर जरूर मासूम बच्चों के मालूम जमन को जरूर परागंदा किया जा सकता है। इस अमल से कोई भी इनकार नहीं कर सकता और जानने वाले भी बखूबी वाकिफ है कि आजादी हिंद के लिए मुल्क के मुसलमानों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जंग आजादी में मुसलमानों के साथ साथ दूसरे आए वतन की भी कुर्बानियां रही है, लेकिन जंग आजादी की भरपूर और गैर मुतासिबाना तहकीक की जाएगी। ये बात पूरी तरह आया हो जाएगी कि मुसलमानों की कुर्बानियां उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा नहीं है। इसकी वजह बहुत वाज़ेह है कि जिस वक्त मुल्क पर अंग्रेजों ने अपना तसल्लुत कायम किया था उस वक्त इस मुल्क में मुसलमानों की हुक्मरानी थी, जिन्हें धीरे धीरे बेदस्तों पाकर अंग्रेजों ने मुल्क पर नाजायज और नापाक कब्जा जमाया था। इसलिए अंग्रेजों के निगाह में यहाँ के मुसलमान उनके लिए दुश्मन नंबर 1 थे। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि 1897 ईस्वी का गद्दार जो बाकायदा अंग्रेजों के खिलाफ पहली खुल्ला बगावत थी। गर्चे भगवान की बगावत नाकाम हुई और उस बगावत की पादाश में उस वक्त 106 मुसलमानों को फांसी दी गई थी। 29 मुस्लिम मुजाहिद आजादी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। والسلام على من لا نبي بعده أما بعد صدري أزيق معزز حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। जब बड़ा वक्त गुलिस्तान पे तोहफू हमने दिया, जब बड़ा वक्त गुलिस्तान पे तोहफू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम है। हज़रात गिरामी, आज की इस अज़ीम शान महफिल में मैं जंग आज़ादी की अज़ीम सपूत लीडर मुजाहिद बेबाक सिपा सालार शेर मैसूर नसीबुद्दौला फतह अली खां बहादुर के अज़ीम कारनामों पर रोशनी डालना चाहता है, जिसकी बहादुरी और शुजाअत ज़र्बुल मिस्ल बन गई है, जिसकी फंसी तागिरी को दोस्त और दुश्मन सबकी तस्लीम करते थे, जिसके नाम से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है, जिसकी तीर अंदाजी, शमशीर जनी, नेज़ाबाजी, शहसवारी और फुनून हर्ब में काबिल महारत की वजह से दुश्मन थर थर कांपता था। ये वही बकले जलील है जिसे आज हम टीपू सुल्तान के नाम से जानते और पहचानते हैं। टीपू सुल्तान की पैदाइश 10 नवंबर 1750 ईस्वी पड़ोस जुमरात बैंगलोर के करीब देवन हवेली में पैदा हुए और बासलाहियत और तजुर्बाकार असातिज़ा की खिदमत में रहकर मुरव्वजा मजहबी दीनी तालीम के अलावा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और उर्दू ज़बान में महारत ताम्मा हासिल की और उसके अलावा फिक़्ह, फ़लसफ़ा और तिब वगैरह की भी तालीम हासिल की। और बहुत तमाम अस्करी अवामी और फौजी से उसूल वज़ीफ़त हासिल करना। टीपू सुल्तान की पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद में गुज़री। शहीद आज़म
अपने वक्त का सबसे बड़ा मर्द मुजाहिद था जिससे अंग्रेज खाइफ था। वह एक जबरदस्त आलम मुजाहिद, वतने परवर, वतने दोस्त, रोशन ख्याल, बेदार मग़ज़ और उलुल अज़्म हुक्मरान था। उसने बेक वक्त जंगी और सियासी, तदबीर और तालीमी, तरक्की माशी, फलाह और इखलाक़ी नज़्म व ज़ब्त का इंतज़ाम किया। सुल्तान ने ऐसे वक्त में फलाह रियासत का नमूना पेश किया था जबकि पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजा अपनी अशरत की हड्डियों पर कदे तामीर कर रहे थे। Director sir, teachers and my dear friends, I am a student of Bahal Jadwin Sabit. Today I am very happy to speak a few words about India. Independence Day, we all celebrate Independence Day every year on 15th August on this day in 1947. India became free from British rule. We remember and respect the sacrifices of great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Ashfaqullah Khan, Maulana Azad Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and many others because of their courage. We live in a free country today. As students, we should study sincerely, respect our nation and help it. Our country clean and united. Jai Hind, Jai Bharat, thank you. है अपना प्यारा वतन दोस्तों, हिंद है अपना प्यारा वतन दोस्तों, कितना गुलतेज है ये चमन दोस्तों, हिंद है अपना प्यारा वतन दोस्तों, हिंद है अपना प्यारा वतन दोस्तों, कितना गुलतेज है ये चमन दोस्तों, तेरी गोदी में है किस कदर गुलसिता, तेरी गोदी में है किस कदर गुलसिता, तू मोहब्बत की है एक हंसी दास्तां, तू मोहब्बत की है एक हंसी दास्तां, तेरी रहमत का क्या पूछना है वतन, तुझे पे कुर्बान है ये ज़मीं आसमां, तेरी रहमत का क्या पूछना है वतन, तेरी रहमत का क्या पूछना है वतन, तुझ पे कुर्बान है ये ज़मीं आसमां, तुझ पे कुर्बान है ये ज़मीं आसमां, तेरी दर्रे है मिले किरण दोस्तों, तेरी दर्रे है मिले किरण दोस्तों, कितना गुलतेज है ये चमन दोस्तों, हिंद है अपना प्यारा वतन दोस्तों, जब यहाँ आके अंग्रेज जमने लगे, जब यहाँ आके अंग्रेज जमने लगे, मुल्क पर फिर शिकंजा वो कसने लगे, जब यहाँ आके अंग्रेज जमने लगे, जब यहाँ आके अंग्रेज जमने लगे, मुल्क पर फिर शिकंजा वो कसने लगे, हर तरफ मुल्क में जंग गाहें सजी, हर तरफ मुल्क में जंग गाहें सजी, खून से नादी बुनाले भी बहने लगे, हर तरफ मुल्क में जंग गाहें सजी, हर तरफ मुल्क में जंग गाहें सजी, खून से नादी बुनाले भी बहने लगे,
कितना गुलरेज है ये वतन दोस्तों, हिंद है अपना प्यारा वतन दोस्तों, कितना गुलरेज है ये चमन दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मेरे तकरीर का उन्वान है मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कारनामे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 17 अगस्त 1888 को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। 10 साल के उम्र में उन्होंने अपने वालिदा के साथ कोलकाता आए और फिर 1 साल बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। मौलाना आज़ाद ने अपनी इब्तिदाई तालीम मक्का मुकर्रमा में अपने खाला से हासिल की। 1903 ईस्वी में वो दर्स निज़ामी से फारिग हो गए। मुताला का गैर मामूली शौक था। 11 साल के उम्र में शेर भी कहने लगे थे और आज़ादी तखल्लुस रखा। 15 साल के उम्र में कोलकाता से महाना पर्चा लिसानुस्सिद्क़ जारी किया। आप हमारे मुल्क के उन अज़ीम रहनुमाओं में से हैं जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा। आपका नाम आज़ादी के तारीख में हमेशा रोशन रहेगा। आपने वाले मालिक के इंतकाल के बाद 2 साल अब ममालिक में गुजारे और फिर आपके कौमी व इनक़लाबी ग़ुरूर से रवाबित के नतीजे में आपके सियासी ख़यालात में पुख्तगी आई। ईरान अरब के 2 साल से आज से वापस पर 13 जुलाई 1912 ईस्वी को कोलकाता से हफ्त रोजा उर्दू अखबार अल हिलाल निकालना शुरू किया। इस अखबार का मुसलमानों पर जबरदस्त असर मुरतब हुआ। अल हिलाल ने बड़ी तेजी के साथ अपनी तरक्की के मनाज़िल तय किए, लेकिन बरतानवी हुकूमत इसके अतिलाजीजी से परेशान थे। आखिरकार ऐसे रास्ते पैदा कर दिए गए कि आपको अल हिलाल की आशात बंद करनी पड़ी, लेकिन आप अल-मुहिम्मत के गोगरा थे। 1915 ईस्वी में आपने दूसरा बच्चा अल-बला के नाम से जारी फरमाया, जो सिर्फ नाम छोड़कर सरापा अल हिलाल था। मौलाना आज़ाद एक सच्चे मुसलमान और दयानतदार कायद और रहनुमा थे। अपने वतन से गहरी मोहब्बत थी। मौलाना आज़ाद ने अपने हमवतनों में आज़ादी की रूह कोट कोट कर डाल दी। अपने दिलकश मुदामिन जरियों से लोगों में आज़ादी की तरफ पैदा कर दी। अपने जोशीले तकरीरों से पूरे मुल्क में आज़ादी की लहरें दौड़ा दी। मुल्क की आज़ादी उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था। मौलाना मुल्क की आज़ादी उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अंग्रेजों के हुकूमत के मुखालिफ होने की वजह से कई बार जेल गए, लाठियां खाई, तकलीफें उठाई, असीदों की मोहब्बत और अपना सुख चैन सब कुर्बान कर दिया, मगर आज़ादी की लगन के आगे किसी बात का परवाह न किया। मौलाना आज़ाद की ज़ियादत, काबिलियत, तदब्बुर और खुलूस को सभी मानते थे। गांधी जी इनकी बड़ी कदर करते थे। जवाहरलाल नेहरू इसे बड़े भाई की तरह मानते थे। मौलाना कई बार कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आपको वज़ीर तालीम बनाया गया। वाक़िअ दावानी अल्हम्दुलिल्लाह। For Maaz bin Sabit. Today, I am here to speak on Independence Day. Independence Day is a proud day for every Indian. On this day, our national flag hoisted and we sing our national anthem with pride. Our freedom fighters worked hard, sacrificed their lives for the freedom of our country. We should always respect their sacrifices and become responsible citizens. Let us promise to love our country, follow the rules and work together for a better India. Happy Independence Day to all. Jai Hind, Jai Bharat. तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसके तले हम लोग यहाँ पे, इसके तले
लोग यहाँ पे रहते हैं आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। ये तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यारे का लफ्ज़ सुनाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यारे का लफ्ज़ सुनाता है। ऐसी अकीदत के कायल थे, ऐसी अकीदत के कायल थे गांधी और आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बदलाता है। रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बदलाता है। सुरख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में बरकाता है, फूल दिल गरमाता है। सुरख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में बरकाता है, फूल दिल गरमाता है। इसकी सफेदी हमने हक में, इसकी सफेदी हमने हक में बंदी है उदार। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। तुझको बुजुर्गों ने भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था। तुझको बुजुर्गों ने भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था। ताजमहल और लाल किले से रूप को तेरे सजाया था, ऐसा तुझको बनाया था। ताजमहल और लाल किले से रूप को तेरे सजाया था, ऐसा तुझको बनाया था। कैसे भुला पाएगी उनको, कैसे भुला पाएगी उनको उनकी औलाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। ये पुज़बर अशफाक की मेहनत रंग यहाँ पे लाई है, आजादी दिलाई है। ये पुज़बर अशफाक की मेहनत रंग यहाँ पे लाई है, आजादी दिलाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से ऐसी धूल चटाई है, जीत हमी ने पाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से ऐसी धूल चटाई है, जीत हमी ने पाई है। हम मुसलमान हुए वतन से, हम मुसलमान हुए वतन से, दिल है ये आबाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद।
दिल में बिठाएंगे। यकजहती का जो अनखालिक, यकजहती का जो अनखालिक होता है इरशाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। बात शमीम अब देश की खातिर फिर से खून बहाना है, अपने हक को पाना है। बात शमीम अब देश की खातिर फिर से खून बहाना है, अपने हक को पाना है। कुछ भी हो बंगाल और मद्रास में उन्होंने तिजारत की इब्तिदा की, मगर उनकी निगाहें कुछ और चाहती थी। कारोबारी बहानों से उन्होंने कई कई किले बनवाए। उधर औरंगजेब के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान इंतशार की ज़द में आ गया। औरंगजेब के पोते शहजादा अजीम उश-शान ने मुर्शिद अली खान को बंगाल के सूबेदारी दे दिया और खुद दिल्ली लौट गए। मुर्शिद अली खान ने बंगाल को बहुत तरक्की दिया। उसके बाद अली वर्दी खान ने उनके इंतकाल के बाद उनका नवासा सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नया नवाब बना। सिराजुद्दौला को दो बड़ी मुखालफतों का सामना था, एक उनकी खाला महरुन्निसा से और दूसरे पूर्णिया के सूबेदार मिर्जा इमाम शौकत से, जिसने आजादी का ऐलान कर दिया था। सिराजुद्दौला ने बड़ी तेजी से दोनों मसला को हल कर लिया। जब सिराजुद्दौला तख्त-ए-नशीं हुआ, अंग्रेजों ने उनको रस्मी तोहफा देना भेजा। वह उमर नवाब को अहमियत देने के बजाय उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कौंसिल को पत्र लिखा कि अंग्रेज जंगी तैयारियों से बाज आ जाए और सिर्फ ताजिश की तरह रहे। उसके बावजूद अंग्रेज बाज न आए तो 1 मई 1756 ईस्वी को नवाब कासिम आबाद पहुंचे और अंग्रेजियों से लड़कर किला फतह कर लिया। उस वक्त अगर वो चाहते तो अंग्रेजी बोलने वाले हर शख्स को जबान काट लेते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नरम दिल भी थे। उल्टा उन्होंने अंग्रेजों को माफ कर दिया और कैदियों को रिहा कर दिया। वापस जाते हुए उन्हें एहसान फरामोशों ने बस्तियों में आग लगाया और लोगों पर जुल्म किया। उस सब के बावजूद नवाब सिराजुद्दौला ने उनको समझाने की पूरी कोशिश की, मगर वो शोहरदा सिरी से बाज न आए। वाक़िअ दावान अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम, काबिल एहतराम असातिज़ा, अज़ीज़ वालिदैन, आज मुझे अपने अज़ीम इदारे महाजात बिन साबित काज़ीपुरा के बारे में चंद बातें पेश करने का मौका मिला है, जिस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। महाजात बिन साबित एक ऐसा अज़ीम इदारा है जहाँ बच्चों को दीनी, अखलाकी और दुनियावी तालीम और तरबियत पर यकसा तवज्जो दी जाती है। हमारा मकसद सिर्फ हाफिज़ कुरान बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा बाकिरदार, बाअखलाक, बासलाहियत नौजवान तैयार करना है जो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो सके। हमारे इदारे में हर दिन का एक तालीमी मुनज़्ज़म निज़ाम
तालीम के साथ जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। बाद नमाज तमाम बच्चे नमाज अदा करते हैं। इसके बाद कुछ वक्त खेल कूद और वर्जिश में गुजारते हैं ताकि उनकी नशोनुमा भी अच्छी तरह हो। इसके बाद नमाज होती बच्चे दोबारा अपने असबाब की तरफ मुतवज्जा होते हैं और नमाज इशा तक हिफ्ज़, सबक, सल्की और मंजिल की तैयारी करते हैं। फिर नमाज इशा अदा करते हैं, अपने घरों को रवाना होते हैं और आराम करते हैं और अगले दिन ताज़ा आज़म के साथ दोबारा तालीम हासिल करने आ जाते हैं। मेरा हिंदुस्तान तुझ पर मेरी जान, मेरी जान है हिंदुस्तान, जान जिगर तुझ पर कुर्बान हुआ मेरा हिंदुस्तान। तुझसे वफाएं करते हैं, तेरी अदा पे जीते हैं, तुझसे वफाएं करते हैं, तेरी अदा पे जीते हैं, तेरी मोहब्बत है हर आन मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जान जिगर तुझ पर कुर्बान तू है मेरा हिंदुस्तान, और तुझ पर मेरी जान है हिंदुस्तान, जान जिगर तुझ पर कुर्बान तू है मेरा हिंदुस्तान। तेरे इल्म के खातिर हम सह लेते हैं सब अपमान, तेरे इल्म के खातिर हम सह लेते हैं सब अपमान, करता है सबका सम्मान मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जान जिगर तुझ पर कुर्बान तू है मेरा हिंदुस्तान, अरे तुझ पर मेरी जान है हिंदुस्तान, जान जिगर तुझ पर कुर्बान तू है मेरा हिंदुस्तान। मज़हब की तकलीद नहीं, कोई भी ताकीद नहीं, मज़हब की तकलीद नहीं, कोई भी ताकीद नहीं, सबकी आज़ादी है मान, सबसे अनोखा हिंदुस्तान, जान जिगर तुझ पर कुर्बान तू है मेरा हिंदुस्तान, फख्र है तुझ पर मेरी जान है हिंदुस्तान, जान जिगर तुझ पर कुर्बान तू है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू पढ़ते गीत ज्ञान, मुस्लिम पढ़ते हैं कुरान, हिंदू पढ़ते गीत ज्ञान, मुस्लिम पढ़ते हैं कुरान, मेरे देश की पहचान अपना प्यारा हिंदुस्तान, जान जिगर तुझ पर कुर्बान तू है मेरा हिंदुस्तान, फख्र है तुझ पर मेरी जान है हिंदुस्तान, जान जिगर तुझ पर कुर्बान तू है मेरा हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र सामने किराम, मुल्क की कहानी जब सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मुल्क की कहानी जब सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ऐसी भीड़ में खो गई है इंसानियत, वापस लाने में लगता है ज़माने लगेंगे, वापस लाने में लगता है ज़माने लगेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, इस प्यारे भारत देश के अंदर जो हम लोग आज के दिन खास तौर पर 15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी का दिन हो, जो चहल पहल देखते हैं, चमक दमक हमारे सामने दिखाई देते हैं और स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में,
मदरसों में जो झंडे फहराए जाते हैं, इन सब के पीछे बहुत ज्यादा कुर्बानियां हमारे आबाओ अजदाद की, खास तौर पर उलमाए किराम और मुसलमानों ने इतना खून बहाया है कि गैरों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया है। भारत देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने और उलमाए किराम ने जितना अपना खून बहा दिया, उतना गैरों ने पसीना भी नहीं बहाया है। लेकिन आज के हालात पर जब आप गौर करेंगे और देखेंगे तो वो हकीकत आपके सामने नजर आएगी कि जब हिंदुस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। हमसे कहते हैं अब ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। तो मुसलमानों की कुर्बानियों को, मुसलमानों के आबाओ अजदाद के कुर्बानियों को, उलमाए किराम के बलिदान को, कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है, उन पर पर्दे डाले जा रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, 1857 जंग आजादी की पहली जंग के नाम से स्कूलों के सिलेबस में, किताबों में बताया जाता है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो उससे पहले शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उससे पहले हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके वालिद मोहतरम और कितने उलमाए किराम की दास्तान मिलेगी जिन्होंने अपने भारत देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। बाद में ये लोग आए जिनका नाम आज के दौर में बार बार आप सुनते हैं या पोस्टरों पर और रुपये पैसे में जिनकी तस्वीर आपको नजर आती है। जिस तरीके से बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग की बुनियाद के अंदर, उसके नींव के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे ईंट को, पत्थर को और सरिये को, लोहे को डाला जाता है और वो सब मिट्टी में छूट जाते हैं और बिल्डिंग के ऊपर जो चीजें होती हैं वो चीजें दिखाई देती हैं, वो चीजें नजर आती हैं। वही हाल कुछ मुसलमानों के साथ हुआ है कि शुरू में मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी और 1799 में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह चौथी जंग लड़ते हुए शहीद हो गए और जब वो खाना तनावुल फरमा रहे थे तो किसी ने कहा कि हजरत आप अपने बच्चों की यतीमी पर रहम कीजिए और अपने आप को अंग्रेज के हवाले कर दीजिए। तो एक तारीखी जुमला हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था जो कयामत तक ये जुमला लोगों के ज़हन और दिमाग में जिंदा रहेगा कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और ये कहते हुए उन्होंने खाने को छोड़ दिया और जो भी फौज किले के अंदर दाखिल हुई थी और कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी थी, उन तमाम का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। जब बेहोश थे, जमीन पर गिरे हुए थे, उस वक्त एक अंग्रेज आता है और उससे उनकी तलवार थी, उसमें हीरे जोड़े हुए थे, उस हीरे मोती को चुराना चाहता है, उस तलवार को उठाना चाहता है। उस बेहोशी की हालत में भी हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उस जालिम का सर कलम कर देते हैं और जहन्नम रसीद कर देते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, उसके बाद घंटों तक हिम्मत नहीं हुई किसी अंग्रेज की कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लाश के करीब आए। जब वक्त ज्यादा गुजर गया और यकीन हुआ तब वो लाश के करीब आए। तो हमारे उलमाए किराम की जो कुर्बानियां हैं उन सबको कौन याद रखेगा? सबक फिर पर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, सबक फिर पर
इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की क़यादत का। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये कुर्बानियां जो हमारे आबाओ अजदाद ने दी है, अगर खुद हम उनको फरामोश कर देंगे, याद नहीं रखेंगे, तो फिर जानिए आप कि आज जो हालात हैं इससे बदतर हालात हो सकते हैं। लिहाजा पास्ट में, माजी में, भूतकाल के अंदर जो हुआ उसको भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सोचना होगा और प्लानिंग करनी होगी, राय मशवरे से राह अमल तैयार करना होगा और फिर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। तो 15 अगस्त ये हमारे भारत देश के आजाद होने का दिन है। 15 अगस्त को क्या हुआ था? अंग्रेजों से हमारा भारत देश आजाद हुआ था। और 26 जनवरी को क्या हुआ? कोई बताए? 26 जनवरी को कानून नाफिज हुआ। इसलिए आप याद रखें कि 15 अगस्त आजादी का दिन, 15 अगस्त और 26 जनवरी आईन का दिन। आईन का मतलब होता है कानून, आईन का दिन। तो 26 जनवरी में कानून लागू हुआ, कानून नाफिज हुआ। पूरी दुनिया के अंदर जो उस वक्त कानून चल रहे थे उन सब का मुताला किया गया और फिर उन सब की रोशनी में भारत देश के कानून को बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश की गई कि भारत के हर नागरिक को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने में कोई चीज की कोई दिक्कत न हो, सबको बराबरी का हक दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि कानून की किताब हमारे भारत देश की दुनियावी कानून में सबसे बेहतर और सबसे अच्छी किताब है। लेकिन उस किताब को पढ़ने वाला, उस किताब को समझने वाला, उस किताब को समझाने वाला और उस किताब के मुताबिक फैसला करने वाला अगर दयानतदार नहीं होगा, अमानतदार नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो फिर उस कानून के जरिए सही फैसला नहीं हो सकता है। दोस्तों बुजुर्गों, आजकल इस तरह की खबरें सुनने में आती है कि जज साहब ईमानदारी से फैसला नहीं करते हैं, वकील साहब ईमानदारी से केस नहीं लड़ते हैं और पुलिस वाले स्टूडेंट के ऊपर, प्रोटेस्ट करने वालों पर अत्याचार करते हैं, झड़ाई और कराई करते हैं। इस तरह की खबर सुनने में आती है। लेकिन सिर्फ शिकवा शिकायत करते रहेंगे, उसका समाधान नहीं करेंगे और उसके लिए लाही अमल तैयार नहीं करेंगे, तो फिर ये सिर्फ शिकवा शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना होगा कि आपको भी अपने बच्चों को सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा। आप अपने बच्चों को जहां डॉक्टर बनाते हैं, आप अपने बच्चों को जहां इंजीनियर बनाते हैं, आप अपने बच्चों को जहां हाफिज़े कुरान बनाते हैं, आप अपने बच्चों को जहां आलिम दीन बनाते हैं, आप अपने बच्चों को जहां मुफ्तियाने किराम बनाते हैं, वहीं आपको अपने बच्चों को जज भी बनाना होगा। उसी के साथ साथ आप अपने बच्चों को वकील भी बनाएं। उसी के साथ साथ आप अपने बच्चों को पुलिस में भी डालें, आर्मी में भी डालें। हर जगह अगर अच्छे इंसान होंगे तो अच्छा मामला होगा और फिर लोगों के साथ जो ये शिकवा शिकायत वाला माहौल है इंशाअल्लाह वो खत्म होगा। दीन इस्लाम दुनिया में भी इज्जत के साथ जीना सिखाता है और मरने के बाद भी जो सही जिंदगी है, जन्नत की जिंदगी है, इज्जत की जिंदगी है, वहाँ के लिए भी रहबरी करता है, रहनुमाई करता है। और पहले ही लफ्ज जो वही का नुज़ूल हुआ उसके अंदर बता दिया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो, गुब्बारों में उड़ो, चढ़ के झूलो, बस एक बात बंदाए आजिज़ की रहे याद कि तुम अपनी हकीकत को और खुदा को न भूलो, तुम अपनी हकीकत को और खुदा को न भूलो। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये आजादी का ये पैगाम है हम सब के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यूनिटी के साथ रहें, इत्तेहाद के साथ रहें, प्यार और
मोहब्बत के साथ रहें और अपने प्यारे भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। अंग्रेज मनहूस जब इस भारत देश के अंदर नहीं आया था तो उससे पहले हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ की जीडीपी हाई लेवल पर पहुंची हुई थी, लेकिन आज बिल्कुल गिर गई है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम तमाम भारतवासी, देशवासी मिल करके अपने समाज को, अपने माशरे को, अपने मोहल्ले को, अपने सोसाइटी को बेहतर से बेहतर बनाएं। सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आप मदरसे में पढ़ते हैं तो मदरसे में सफाई सुथराई का ख्याल रखें। तालीम और तवज्जो और ध्यान दें। जिस उलूम और फनून को आप हासिल कर रहे हैं उसमें आप माहिर बने, वाहिर बने। आप अपने अंदर टैलेंट और सलाहियत पैदा करें। मिलजुल करके रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। और उसी के साथ साथ जो आपके असातिज़ाए किराम हैं, जो आपके वालिदैन हैं, आपके गार्जियन हज़रात हैं, उनका एहतराम करें, उनका मान सम्मान करें, उनकी खिदमत को अपने जिम्मे फर्ज समझें। इसलिए कि अदब से ही इंसान इंसान है। अदब जो न सीखे वो हैवान है। अदब से ही इंसान इंसान है। अदब जो न सीखे वो हैवान है। अब बैठाते नहीं बेअदब को करीब, ये सच बात है। बेअदब बेनसीब जहां में होना प्यारा क्योंकर अदब क्या है आदमियत का ज़ेवर अदब। तो दीन इस्लाम के लिए एक अच्छा दाई और शहदाई बनना है और अपने प्यारे भारत देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनना है इंशाअल्लाह। जिस तरीके से हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह थे और हमारे अकाबिरीन जिस तरीके से थे, उन अकाबिरीन की खुसूसियात को, उनकी सलाहियतों को, उनके महासिन को, उनकी खूबियों को आप अपने अंदर पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज फिर से हमारा भारत देश तरक्की करेगा और आगे के राह पे गामजन होगा। बहरहाल ये मजलिस बड़ी मुख्तसर है और असल ये तलबा-ए किराम की हौसला अफजाई के लिए इनका इनेकाद किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करूँ। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे भारत देश को पीसफुल कंट्री बनाए, अमन अमान का गहवारा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।